पुणे में नाबालिग की गाड़ी के नीचे आकर दो लोगों की मौत हो गई। इस मामले के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, इससे जुड़े सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी पीके जैन जी, उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। सर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? मतलब पुणे की एक्सीडेंट की घटना जब सामने आई है, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, 2015 में एक नया कानून बनाया गया बच्चों के द्वारा जो अपराध होते हैं उनके संबंध में, जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। उस एक्ट के तहत जब भी कोई बच्चा 18 साल से कम का, जिसको हम माइनर बोलते हैं, तो उस बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी अपराध नॉर्मल कोर्ट में या नॉर्मल पुलिस के द्वारा हैंडल नहीं होता। वो अपराध जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाता है। तो उसमें वो आगे डिसाइड करते हैं कि इसमें ऑफेंस दाखिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेल मिलना चाहिए, उसको रिमांड होम में भेजना चाहिए। तो ये सारे पावर्स उस केस के साथ में डील करने के वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास रहते हैं। पुणे केस तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था जमानत देने के अलावा पुणे केस में? जी देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 तरह के अपराध गिने जाते हैं। बाद में 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने एक चौथी कैटेगरी भी ऑफेंसेस की उसमें लगा दी। 3 तरह के अपराध हैं, जिसमें 3 साल से कम की सज़ा है, दूसरे में 3 से 7 साल की सज़ा है, और तीसरे में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है। और एक चौथी कैटेगरी जो थी वो ये थी कि 7 साल से ज़्यादा की एक्चुअल कन्विक्शन होनी चाहिए या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, 7 साल या उससे ज़्यादा। तो मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट का चक्कर था ये। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक इस कानून में बदलाव नहीं होगा, तब तक जो गुने 7 साल मिनिमम, जिसमें 7 साल की सज़ा है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को हीनस ऑफेंस कहा जाएगा। और उससे अगर सपोज़ किसी ऑफेंस में 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसमें मिनिमम सज़ा का प्रावधान 7 साल का नहीं है, तो वो उस तीसरी कैटेगरी में हीनस ऑफेंसेस में नहीं आते, उनको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में लिया जाए। अब इस केस में जो पुणे वाला केस हुआ, इसमें केसेस उनके खिलाफ में ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, और 304 ए का केस लगाया था पहले, जिसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर बाद में उसको 304 कर दिया गया, जिसको कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 में भी मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 10 साल का है, मिनिमम सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी ऑफेंस जो है वो हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो सीरियस हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में ये ऑफेंस नहीं आते, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और दूसरा पर्याय नहीं है उसको बेल देने के अलावा, जो उन्होंने किया। और बाकी जो कंडीशन लगाई कि आप ऐसे लिखो, पुलिस को मदद करो, ये करो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के प्रावधान के हिसाब से ही की गई हैं, क्योंकि चौथी कैटेगरी का अभी भी अमेंडमेंट आज तक कानून में हुआ नहीं है। क्या जुवेनाइल कोर्ट ऐसे मामले में ज़मानत देने से इनकार कर सकती है? ये क्या ऑप्शन नहीं है क्या? देखिए, एक ही ऑप्शन उनके पास में है कि वो किसी बच्चे को हीनस ऑफेंसेस में, अगर उनको लगता है कि बच्चा दोबारा अपराध करने की पॉसिबिलिटी है या भाग जाएगा या उस तरह की अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें वो उनको 15 दिन के लिए रिमांड होम में भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस ऑफेंस का हीनस ऑफेंस होना ज़रूरी है। इस केस में हीनस ऑफेंस है ही नहीं, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दूसरा कोई पर्याय नहीं था इस बच्चे को ज़मानत देने के अलावा। क्या जुवेनाइल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है? सिर्फ हीनस ऑफेंसेस में डायरेक्ट एफआईआर दाखिल होती है, बाकी ऑफेंसेस में डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकती। जो भी एफआईआर दाखिल होती है वो उसको जो भी केस दाखिल होता है, जो इंक्वायरी शुरू की जाती है, उसको पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया जाता है। अगर उदाहरण समझा जाए, किस तरह के ऑफेंस को आप हीनियस मानते हैं? ये जो पुणे की घटना है, इसमें पुलिस ने ये भी कहा कि हमें इस माइनर को मेजर ट्रीट करते हुए जिन कोर्ट में मेजर क्यूज को ले जाया जाता है वहाँ लेकर जाएं, तो ये प्रावधान क्या है? देखिए, पुलिस के पास में ये जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से ये कायदा उसके बाद ही आया। तो उसमें एक ये प्रावधान ऐड किया गया कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको आप, अगर उनको पूरी समझ है और उन्होंने समझते बूझते कोई गुनाह किया है, तो उनको मेजर ट्रीट करके उनके खिलाफ में कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए, ऐसा प्रावधान है। तो ऐसे किसी भी केस में पुलिस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि इस माइनर को हम मेजर ट्रीट करके इसके खिलाफ ऑफेंस दाखिल करेंगे और इसको अरेस्ट करेंगे, जो भी बाकी की कानूनी कार्रवाई है वो होगी। लेकिन उसके लिए आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अमूमन
99.9 रेकरिंग केसेस में जब तक वो ऑफेंस हेनस नहीं होता, हेनस यानी कि जिसमें मिनिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान नहीं है, उसमें वो ये रिक्वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। अब ये जो केस है इसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि कल्पेबल होमिसाइड में भी मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस को आप हिनस नहीं गिन सकते। तो इसमें अगर पुलिस जाएगी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको मेजर ट्रीट करने के लिए, तो शायद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए एग्री नहीं करेगा। उसके लिए हो सकता है पुलिस को फिर आगे सेशंस कोर्ट में या उसके ऊपर की अदालत में जाना पड़े। किन मामलों में को हम हीनियस ऐसा मानते हैं और जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट है, और किन केसेस में ऐसा देखने मिलता है कि माइनर को मेजर ट्रीट किया जाए? जैसे शक्ति मिल गैंग रेप की हम बात करें, उसमें भी एक अक्यूज माइनर था। देखिए, रेप हैं, मर्डर्स हैं, अटेम्प्टेड मर्डर्स हैं, जिस भी सेक्शन में सज़ा का प्रावधान मिनिमम 7 साल का है, सिर्फ उन्हीं केसेस को हिनस ऑफेंस ट्रीट करके उसमें माइनर को मेजर के हिसाब से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो वो सेक्शंस आपको आईपीसी में मैं देख के बता सकता हूँ आपको, लेकिन जिस भी सेक्शन में मिनिमम 7 साल की सज़ा का, ज़्यादा गंभीर मामले हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया कि 3 साल से कम, 3 और 7 साल के बीच में, और 7 साल से ज़्यादा, लेकिन जिस केस में सज़ा का प्रावधान मिनिमम 7 ईयर्स का है, अब जैसे मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, कस्टोडियल रेप का केस हो गया, इन केसेस में प्रावधान ही मिनिमम इतना पनिशमेंट होगा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 20 साल की सज़ा भी हो सकती है, उस तरह से है। तो जिसमें मिनिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, वही ऑफेंसेस में माइनर को मेजर ट्रीट किया जा सकता है। और 304 की बात करें आईपीसी की, उसमें मिनिमम तो कुछ दिया ही नहीं गया है। मिनिमम दिया नहीं है, उसमें मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, इसलिए वो हेनस ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता, वो सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, जिसमें उस एक्यूज को, इस जुवेनाइल को बेल लेने का अधिकार है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।